Hello everyone, so after completion of midpoint theorem and its converse in the previous module, we are going to continue with the problems concerned with both of these result. So we are going to initiate with your exercise 8.2 from your NCERT part, and here comes your problem number 1. आपको यहाँ पे sum number 1 में क्या दिया गया है? Listen carefully what we have been given. It is a very important problem. What I'm saying, listen carefully. You are given a quadrilateral here. Say this is the quadrilateral we have been given here. तो ABCD is given to be any quadrilateral, and then यहाँ पे आपको क्या दिया है? P, Q, R and S, they are the midpoints of this side respectively. ये देखो, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of यहाँ पे क्या है DC, and then S is midpoint of AD. तो P, Q, R and S, they are given to be the midpoint of AB, BC, CD and AD. This is something happening here. तो आप लोगों ने करना क्या है, आगे आपको यहाँ पे दिया गया AC is diagonal here. फाइन, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए AC वहां पे क्या है, डायगोनल. तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, गिवन में आपको यहाँ पे क्या पता है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD P, Q, R and S, they are midpoint of what, of sides AB, BC, CD and AD respectively. That is what I can say. Okay, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, now what you need to prove here. आप लोगों ने यहाँ पे 2-3 बातें प्रूव करनी है, समझिए. यहाँ पे पहला तो आपने प्रूव करना है कि जो SR है that is parallel to AC and SR half of AC. सेकेंड वन आपने प्रूव करना है PQ इक्वल टू SR. थर्ड वन आप लोगों ने प्रूव करना है यहाँ पे PQRS डेट इज अ पैरेललोग्राम. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करने तीनों बातें, ठीक है. तो समझो यहाँ पे, वेयर इज SR, SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC. ये रहा SR पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC. तो पहला पार्ट आपका ये है. सेकंड आपके पास क्या है, आपने PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है. हियर कम्स PQ SR के इक्वल. तो ये लेंथ वाइज आपने यहाँ पे PQ को SR के इक्वल प्रूव करना है, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल प्रूव करनी है. एंड देन PQRS. नाउ वेयर इज PQRS. तो ये आपने यहाँ पे PQRS को फाइनली क्या प्रूव करना है, डेट इज टू बी प्रूव्ड अ पैरेललोग्राम. नाउ डेट इज समथिंग हैपनिंग हियर. इस पूरे प्रॉब्लम में आपके पास यहाँ पे ये तीनों पार्ट आपने वन बाय वन वेरीफाई करने हैं. तो लेट मी टेक ऑन टू ऑल दीस थिंग्स वन बाय वन. देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस फिगर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. लाइक ये मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज योर CA, डेट इज योर पॉइंट D. तो व्हाट आई डन, आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ADC. And then secondly, I'm saying here to focus on a triangle, this one, which is your CAB. तो here you can find 2 triangles there. Actually मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे diagonal AC के लॉन्ग, ये देखो AC से above, AC से नीचे की तरफ. ओके, AC बेस पे मेरे पास एक तो ट्रायंगल यहाँ पे क्या बना है, ADC, और एक यहाँ पे क्या बना हुआ है, ABC बना हुआ है. ये 2 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे पड़े हैं. फाइन, अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ADC की बात करता हूँ, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर. ADC में यहाँ पे S आपके पास क्या है, S इज मिड पॉइंट, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट इज वन थिंग. एंड देन R इज मिड पॉइंट ऑफ DC. तो दिस इज अ ट्रायंगल. ये 2 साइड के आपको मिड पॉइंट पता है. तो वाई मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो SR AC के पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है. पहला पार्ट तो वैसे खत्म हो गया. अगर हम बात करें इसमें कुछ है ही नहीं प्रूव करने लायक. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल ADC. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपके पास यहाँ पे क्या है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड देन R इज मिड पॉइंट ऑफ DC. Therefore, by midpoint theorem, what is going to happen? SR parallel to AC, इसे 1 मान लो, and SR half of AC, इसको 2 मान लो बच्चे. तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे थे. नाउ कमिंग टुवर्ड ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC की तरफ चलते हैं. फर्दर in triangle ABC,
नाउ लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग, सेम पैटर्न पे, सेम कंसेप्ट, ए बी सी, यहां पे क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो व्हाट विल हैपन, जो पी क्यू होगा डेट विल बी हाफ ऑफ ए सी एंड देन पैरेलल टू अगेन ए सी। तो यहां पे क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहां पे क्या होगा, देखो P यहां पे मिड पॉइंट है ए बी का, Q यहां पे मिड पॉइंट है क्या, बी सी का। तो यहां पे क्या आएगा फिर, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट डू वी हैव, दैट वी चेक पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। इसे हम यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे एज्यूम करके रख लेते हैं। तो दीज आर टू थिंग्स नाउ आई हैव ऑब्टेन्ड सो फार, फाइन। अब थोड़ा सा आगे और क्रॉस एनालिसिस करके चलते हैं। सुनो यहाँ पे, फ्रॉम 2 and 4 व्हाट आई कैन से, चेक करना बच्चे, फ्रॉम 2 and 4 व्हाट यू कैन से, हाफ ऑफ ए सी एस आर के भी इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के भी इक्वल है। तो इट मीन एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड दैट इज समथिंग योर सेकंड पार्ट। यही आपको करना प्रूफ। एस आर यहाँ पे क्या है आपके पास, जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल है। तो ये आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड है, ये आपके पास यहाँ पे प्रूव हो गया। अब नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, नाउ वी आर लेफ्ट विद कि पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, एज आई हैव मेड अ कंपैरिजन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, try to make a comparison of 1 and 3, comparing 1 and 3, yeah, from 1 and 3 you can say, better word है from 1 and 3। अब देखो यहाँ पे AC SR के भी पैरेलल है, AC PQ के भी पैरेलल है, जो AC है वो SR के भी पैरेलल है और PQ के भी पैरेलल है। तो मतलब SR is parallel to PQ, तो what I can say, SR parallel to PQ। now listen, say it is 1, ये A है, ये मेरे पास यहाँ पे B, the one I'm getting from 1 and 3 I have taken that one equation B, and then the one I'm getting from 2 and 4 I have taken that one equation A। now listen carefully what is happening here, I'm having a quadrilateral initially, what is that, PQRS। now what I'm saying here, in this quadrilateral what is happening here, look, I'm saying PQ equal to RS and PQ parallel to RS। ये देखो PQ आपके पास RS के इक्वल है एंड देन इसके क्या है, पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल, तो वो आपके पास वहां पे क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या आएगा, हेंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, यहां पे क्या है, PQ इक्वल टू RS एंड PQ पैरेलल टू RS, एंड एज इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel, that is a parallelogram, then quadrilateral is a parallelogram। तो what I can say, this mean यहाँ पे PQRS क्या है, वो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो that is what you have to verify। तो that is your third part, it is a very 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 important result जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पे ना मैं आपका सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हूं, मैं 1 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सम नंबर 6 पे आ रहा हूं। एक बार पहले इसको चेक करते हैं, ये है क्या, देखिए, प्रूव डेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट of opposite sides of a quadrilateral bisect each other, now please be very careful regarding this wording, what I am saying here, listen, prove that line segment joining midpoint of opposite sides of a quadrilateral। सपोज मैंने रैंडमली यहाँ पे ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल उठा लिया एंड दैट इज योर ABCD,
दो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मान लो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे P है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे Q है, यहाँ पे मिड पॉइंट R है और यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है S। तो मेरे को इस पूरे प्रॉब्लम में करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, तो ये मिड पॉइंट आपके पास ऑपोजिट साइड के कनेक्ट कर दो आप, ये ज्वाइन PYR एंड SYQ। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है दीज आर गोइंग टू बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर ना सुनो, आप यहाँ पे PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, क्योंकि किसी भी आपको पता है, देखो अगर PQRS यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट, और ये यहाँ पे उसके क्या है, डायगोनल्स ही तो हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव PR एंड SQ बाइसेक्ट वी विल प्रूव PQRS क्या है, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे PQRS को अगर मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो वो रहा प्रूफ आपका पूरा, क्योंकि इस सम में मैंने फाइनली यहाँ पे क्या किया था, देखो क्वाड्रिलेटरल वाज देयर वर मिड पॉइंट, हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ किया था, PQRS वहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम। तो मतलब आपको ये पूरे का पूरा प्रूफ डिट्टो कॉपी करके यहाँ पे लेके चलना है। अगर मैं बात करूँ फाइन, तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे PQ, ये जो PQRS है इसको क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। फिर वही काम, पहले SR AC के पैरेलल है, SR हाफ ऑफ AC, PQ AC के पैरेलल, PQ हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पे SR PQ के इक्वल एंड SR पैरेलल टू क्या गया, PQ। तो आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये अपने आप ही क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब आप फाइनली लिखेंगे देयरफॉर इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड व्हाट आर द डायगोनल देयर, ऑब्वियसली PR एंड SQ। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था कि जो डायगोनल्स हैं, ओके, लाइन सेगमेंट connecting midpoint of opposite sides, they are bisecting each other। तो in this way you will be able to prove कि जो PR and SQ है, QS है, they are bisecting। ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। That is again an important result which is directly connected with your sum number 1। Now अब आपके पास यहाँ पे इस सम के कंप्लीशन के बाद आगे चलते हैं। Now second one again वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको यहां पे जो सेकंड है समझेंगे टेक्निकली, इसमें भी यही कंसेप्ट आपका इन्वॉल्व है जो मैंने अभी आपको करवाया है। तो ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो आपको अपकमिंग कई प्रॉब्लम्स में मिलने वाला है, जिसको हमने कि यूज करके चलना है। लाइक आई एम सेइंग हियर, देखो ABCD आपको यहां पे कोई भी एक रोम्बस दिया गया, लिसन नाउ केयरफुली, से तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि जो आपको यहां पे ये दिया गया है, नाउ दिस इज लाइक अ रोम्बस गिवन टू यू, फाइन, इसको मैंने नेमिंग कर दिया बच्चे ABCD। आपको यहां पे रोम्बस दिया गया है गिवन में, अब सुने आगे आपको क्या कहा गया, PQRS दे आर मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, PQR and S, these are the midpoints of all this side, they are midpoint of AB, BC, CD and AD respectively। तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो PQRS है that is a rectangle, ये जो है अगर मैंने इनको कनेक्ट किया तो आई एम गोइंग टू एंड इन अ रेक्टेंगल हेयर, ये मेरे को यहां पे प्रूव करना है कि जो ये फिगर है ये यहां पे क्या है, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल तो बाद में प्रूव होगा, पहले तो हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अगर मेरे को PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये मेरे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है
एंड देन प्रूव करेंगे इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है और यहां से ये अपने आप ही रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये पूरा प्रूफ आपका 2 लेवल पे होगा। पहले आपने पी क्यू आर एस को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अब पैरेललोग्राम, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, चाहे पी चाहे क्यू चाहे आर चाहे एस, इनमें से किसी भी एक एंगल को आपको वहां पे क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। फाइन, अब यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मी कनेक्ट दिस वन डायगोनली। ये मैंने डायगोनली फिलहाल के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, वही काम है जो भी आपने प्रीवियस सम में किया था। तो यहाँ पे क्या है, लुक आई एम नाउ राइटिंग डायरेक्ट इन ट्रायंगल एडीसी। एस यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एडी। आर मिड पॉइंट ऑफ डीसी एंड देयरफॉर वाई मिड पॉइंट थ्योरम। एस आर ए सी के पैरेलल एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, इसको 1 मान लो, इसको आप यहाँ पे 2 मान लो। अब चलते हैं आगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पी आपको क्या दिया है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड क्यू आपको यहाँ पे क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर वाई मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। तो दोनों जगह पे हमने वही काम किया बच्चे जो प्रीवियस सम में किया था। फाइन, अब दोनों को आप इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 3 एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड फ्रॉम 2 and 4 एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है that is now a parallelogram. We are done up to here. Now we are in actual done up to here. ये हमारे पास यहाँ पे हाफ पार्ट हो गया। हमने यहाँ पे प्रूफ करना था कि पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम, सेम वही ट्रीटमेंट। फाइन, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, आई नाउ नीड टू प्रूव एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री है। मेरे को यहाँ पे पी को क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। एनी हाउ, अगर मेरे को यहाँ पे पी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, सपोज आई वांट टू प्रूव दिस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री हियर, मैं लॉजिकली यहाँ पे इसके जो है वैल्यू को निकालने के लिए विलिंग हूँ यहाँ पे। अब एबीसीडी आपको यहाँ पे क्या दिया, रोम्बस। तो क्योंकि एबीसीडी आपको रोम्बस दिया तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। तो ये पढ़ा बच्चे, राइट एंगल पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये पहला डायगोनल, ये आपका सेकंड डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए ओ पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल आपके पास राइट एंगल है। पहली बात तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मीन ईच ऑफ दीज एंगल 2, 3, 4, 5 दे आर गोइंग टू बी 90 ईच, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस है तो देयरफॉर its diagonals bisect at right angles, ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। और अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे तो मतलब एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 ये सब यहाँ पे क्या आएंगे, 90 ईच। फाइन, दैट इज वन कंसेप्ट। एक काम करते हैं, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ई है, ये वाला, ये O है, और ये मेरे पास यहाँ पे F पॉइंट है। अच्छा, अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABD का सिलेक्शन कर लूँ, लुक, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखो हम कैसे हैंडलिंग करके चलेंगे एंगल 1 को 90 अटेन करने के लिए। ये है ट्रायंगल DAB। अब ये ट्रायंगल DAB मैंने ये वाला सिलेक्शन किया, इसको चेक करो, DAB, ये देखो। तो ये DAB में S यहाँ पे क्या है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड P यहाँ पे क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट किया तो ये SP आपके पास DB के पैरेलल भी आएगा और इसका क्या आएगा, हाफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या लग गया, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं यहाँ पे इसको इनिशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल
ADB, P is midpoint of AB, and then S is midpoint of AD. तो therefore by midpoint theorem, what I will get? PS parallel to और SP parallel to BD, and therefore सुनो, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे SP BD के पैरेलल है, उस फिगर को चेक कर लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, SP BD के पैरेलल है, अगर ये SP BD के पैरेलल है, डू यू थिंक, ये देखो, अगर ये पूरा SP BD के पैरेलल है तो आई कैन से कैन EP इज पैरेलल टू OF, तो ये इतना सा सेगमेंट इसके पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों इसके क्या है, पार्ट। EP इज पैरेलल टू, यहाँ पे क्या गया, OF, इसको मैंने A मान लिया, ठीक है। अच्छा अब सुनो यहाँ पे फर्दर, डू यू थिंक कि PQ डेट वाज पैरेलल टू AC, ऑब्वियसली, है ना, PQ AC के पैरेलल है, ये देखो ये पड़ा है। फर्दर PQ पैरेलल टू व्हाट, AC फ्रॉम 3, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, तो अगर PQ AC के पैरेलल है, अगर ये पूरा AC के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये इतना सा पार्ट PF पैरेलल टू क्या होगा, EO, फाइन, तो PF पैरेलल टू व्हाट आ गया, EO। तो जब आपने इतना काम यहाँ पे किया, अब यहाँ पे जो PF है वो आपके पास यहाँ पे EO के पैरेलल आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, ये छोटा सा यहाँ पे उठा लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये है EOFP, ये वाला EOFP, आपको पता है ये एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने कहा था, अगर PQ AC के पैरेलल है तो PF EO के पैरेलल है, इसको हम यहाँ पे B मान लेते हैं। इन दोनों को चेक करो, EP पैरेलल टू OF, PF पैरेलल टू EO, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल आती हैं, डेट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, PFOE, यहाँ पे क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो अगर एंगल 490 है तो एंगल 1 भी क्या होगा, 90। और यही सब कुछ मैं वेरीफाई करना चाहता था, है ना, कि यहाँ पे एंगल 1 मेरे को कोई भी एक एंगल यहाँ पे क्या मिल जाए, 90, तो आपका काम यहाँ पे खत्म। तो बहुत ही आसान है टेक्निकली अगर देखा जाए, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या, सुनो, फ्रॉम ए एंड बी व्हाट आई कैन से, फ्रॉम ए एंड बी व्हाट वी कैन से, जो क्वाड्रिलेटरल है EPFO, ये हमारे पास अब यहाँ पे क्या बन गया, डेट इज नाउ अ पैरेललोग्राम। एंड व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, opposite angles of a parallelogram they are equal, but angle 4 यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, and therefore angle 1 भी यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ओके तो अब आपके पास यहाँ पे क्या, एंगल 1 क्या होगा, 90, तो hence PQRS ये हमारे पास क्या है, that is a parallelogram with one angle 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूड कर दो, hence PQRS that is a parallelogram with one angle equal to 90 degree, and therefore it is now rectangle। ये बच्चे रेक्टेंगल बन जाएगा, यही हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना था कि जो PQRS है डेट इज अ रेक्टेंगल, है ना। तो डेट वे यू कैन गेट योर रिजल्ट, आप इस तरीके से यहाँ पे इस रिजल्ट को असेस कर सकते हो। आई थिंक बहुत ही आसान काम है, ठीक है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे, कॉन्सेप्चुअली अगर इसको लेके चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। देन कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन वी हैव बीन गिवन हियर, तो थर्ड वन भी आपके पास कहीं ना कहीं पे इसी बेसिस पे चलने वाला है। अब देखो अभी आपको क्या दिया था, आपको यहाँ पे एक रोम्बस दिया गया था, मैंने रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और उनको ज्वाइनिंग करके वहां पे क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। समझ के चलना, आपको एक रोम्बस दिया था, रोम्बस के आपने क्या किया, मिड जो है साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और उन साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके
आपको वहां पे जो फिगर मिला वो मिला रेक्टेंगल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब रिवर्स होने वाला है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ABCD इज नाउ गिवन टू बी अ रेक्टेंगल। लिसन नाउ केयरफुली, इट इज सम नंबर 3। तो गिवन में ABCD, अब आपको यहां पे एक रेक्टेंगल दिया गया, एंड देन से ये मेरे पास यहां पे कोई भी रेक्टेंगल है, एंड देन PQRS, दीज आर गिवन टू बी मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। PQRS, दीज आर गिवन टू बी द मिड पॉइंट। अगेन वही काम है, थर्ड प्रॉब्लम सेम पैटर्न पे चल रहा है, देख लो। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये सब मिड पॉइंट है तो आपने प्रूव करना है कि अगर मैंने सबको ज्वाइनिंग किया तो आई विल बी एंडिंग इन अ रोम्बस। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, देखो। मतलब अगर मैं रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, रोम्बस के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, देन आई विल बी एंडिंग इन अ रेक्टेंगल। और अगर एक रेक्टेंगल के साइड के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे मेरे को क्या मिलेगा, आई विल बी गेटिंग अ रोम्बस इन दैट केस। तो वहां पे मेरे पास एक रोम्बस आएगा। हम ये बात करके चल रहे हैं। एनी हाउ, लेट मी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। देखते हैं यहां पे हम इसको वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखो समझो, अगर मेरे को PQRS को एक रोम्बस वेरीफाई करना है तो पहले तो आप यहां पे प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो वो तो वही ट्रेडिशनल वे हो गया। अब आपका फोर्थ प्रॉब्लम है सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, PQRS को क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक, वो कैसे होगा बच्चे, वही जो डायगोनल को ज्वाइन करके। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट वन, है ना, वो आप अपने एंड पे मैनेज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे को पहले इसको यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। किसको, PQRS को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वही ज्वाइनिंग कर दी। अब SR पैरेलल टू क्या है, AC, SR हाफ ऑफ AC, देन PQ हाफ ऑफ AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC। तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल भी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी है। तो PQRS आपके पास अपने आप ही क्या बन जाएगा, नाउ दैट विल बिकम अ पैरेललोग्राम देयर। तो जब ये पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे बना दिया, तो पैरेललोग्राम बनाने के बाद अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ लिसन। अगला काम है आपको यहाँ पे ना इसका कोई भी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करना पड़ेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ रोम्बस। यू कैन चेक, रोम्बस में मैंने आपको क्या कहा था, इट इज अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करो, पहले तो आप यहाँ पे प्रूव कर दो कि ये PQRS है, ये जो PQRS है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। वो हो जाएगा आपका, ठीक है। जब इसको प्रूव कर दिया, अब सेकेंडली तो पहले आप PQRS को बच्चे पैरेललोग्राम वेरीफाई कर देना, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कोई भी दो साइड जो एडजेसेंट है, चाहे PQ को PS और PQ इक्वल टू RQ और RQ इक्वल टू RS और RS इक्वल टू PS, किसी भी एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दो जो कि आपके पास एडजेसेंट साइड है। मान लो मैं यहाँ पे PS को PQ के इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे PS को PQ के इक्वल प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे ये देखो, मैं एक तो येलो ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लूंगा और एक येलो ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लूंगा और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, एंड आई विल प्रूव बोथ ऑफ देम कॉन्ग्रुएंट। वहां से रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, यहां पे ट्रायंगल क्या है, PAS, एंड ट्रायंगल यहां पे क्या है, PBQ। सपोज आई वांट टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स विद यू। पहली बात सुनो, AP इक्वल टू PB, वाई, बिकॉज P इज मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट किसका है, AB का, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे AS विल बी इक्वल टू BQ। नाउ व्हाई, बिकॉज आपको यहाँ पे पता है जो AD है, AD लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। कारण क्योंकि ABCD यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल, तो इसमें ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अगर AD BC के इक्वल है तो हाफ ऑफ AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और अगर हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ BC के इक्वल है, व्हाट इज द हाफ ऑफ AD, दैट इज AS, एंड व्हाट इज हाफ ऑफ BC, दैट इज BQ। व्हाई, बिकॉज S and Q they are mid point of sides AD and BC, that is why this has been done, fine। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, AS इक्वल टू क्या आ गया, BQ आ गया।
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो AP PB के इक्वल है, एक यहाँ पे AS यहाँ पे क्या है BQ के इक्वल है, एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ABCD यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। भाई दोनों साइड के बीच में एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PAS कॉन्ग्रुएंट PBQ। वाई? बिकॉज ऑफ SAS। और अगर यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस मीन जो PS है, PS इक्वल टू PQ। तो मतलब ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर PS PQ के इक्वल है तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर इन PQRS, जो कि आपने पहले से ऑलरेडी क्या प्रूफ कर रखा है, पैरेललोग्राम, वो प्रूफ करना है आपने, ठीक है। तो देयरफॉर इन पैरेललोग्राम PQRS pair of adjacent side they are equal and hence it will be now behaving as a rhombus, simple। तो इसको प्रॉपर्ली फिनिश करना होगा, बस आपने फाइनली यही लिखना है कि hence in parallelogram PQRS जो आपके यहाँ पे pair of adjacent side they are equal and therefore it is going to behave as a rhombus, that is where you need to conclude, fine। तो इस मॉड्यूल में we are going to consider only this problem, okay। अपकमिंग मॉड्यूल में आपके पास ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा for sure, fine। तो you can do that much for the moment, enough for today, thank you।